बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अरशद परवेज़ ख़ान और आप देख रहे हैं इन्फो डायमंड्स। इन्फो डायमंड्स में जो है ऑनलाइन एजुकेशन की क्लासेस मैंने स्टार्ट की हैं और आज उसी का पहला दिन है। और पहले दिन में मैंने जैसे आपको अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता दिया था कि मैं जो हूँ बिल्कुल शुरू से लेकर चलूँगा और अपनी मादरी ज़ुबान में जो है कोशिश करेंगे कि हम आपको अंग्रेज़ी सिखा सकें, ग्रामर सिखा सकें, जो इंग्लिश के रूल्स हैं वो सिखा सकें, ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़िंदगी भर आप लोगों के काम आएँ। और ज़रूरी नहीं कि क्लासेस सिर्फ बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए, तमाम लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये तमाम वीडियोज़ देख लेंगे और इससे सीखने की नीयत से देखेंगे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख लेंगे। और सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को लाइक करने के बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो किसी हवाले से तो आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन्फो डायमंड्स का पेज है, आप उसके ज़रिए से मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए। कोई अगर आपको बात क्लियर नहीं होती है उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अब मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई दूसरा कोर्स, कोई दूसरा चैप्टर, कोई दूसरा लेसन अपलोड करूँ तो वह आप लोगों को फौरी तौर पे मिल जाए और आप लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए नाज़रीन, हम चलते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा लेटर्स से। अंग्रेज़ी में जो है ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर्स हैं। अब लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स का मतलब होता है हरूफ। मतलब ये कि जिस तरह उर्दू में अलिफ बे ते इस तरह हरूफ होते हैं, इसी तरह अंग्रेज़ी में ए बी सी डी से लेकर जेड तक जो है वो 26 हरूफ होते हैं। और इनके जो है दो हिस्से होते हैं। ए से लेकर जेड तक मैंने बता दिया कि 26 हरूफ हैं और इनके कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है वॉवेल और दूसरा हिस्सा कहलाता है कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, आइए हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं। वॉवेल्स जो हैं अंग्रेज़ी के 5 ऐसे हरूफ हैं कि जिनके बग़ैर अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ नहीं बन सकता। इसी तरह कॉन्सोनेंट जो है वो अंग्रेज़ी के ऐसे हरूफ हैं कि जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों चीज़ें मिलकर ही अंग्रेज़ी का कोई हरूफ बना सकते हैं, उसके अलावा नहीं बन सकता। मैं आपको मिसाल ये दूं कि अगर आप अपना नाम लिखते हैं तो आपके नाम में वॉवेल्स भी होते हैं, कॉन्सोनेंट भी होते हैं। आप गर्ज़ ये कि अंग्रेज़ी का कोई भी एक ऐसा लफ्ज़ उठा ले छोटे से छोटा, तो उसमें वॉवेल या कॉन्सोनेंट या दोनों चीज़ें ज़रूर होंगी। अब वॉवेल्स हैं क्या? तो वॉवेल्स जो हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये देखें ये वॉवेल्स हैं। ये जो 5 हरूफ हैं ये तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कैसे होते हैं? अगर मिसाल के तौर पे आपका नाम अली है तो अगर आपने ALI लिखा तो देखें जो मैंने आपको 5 वॉवेल्स बताए हैं A, E, I, O, U, तो इसमें देखें A जो है वो आपका वॉवेल है, L जो है वो कॉन्सोनेंट है और I जो है वो आपका वॉवेल है। तो इस तरह इस एक नाम में 2 वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट आ गया है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अलावा भी कोई ऐसा लफ्ज़ है अंग्रेज़ी में जो हम बना सकते हैं? जी हाँ, लेकिन वहाँ पे मैं आपको बात क्लियर भी कर दूँगा। अब मैं आपको मिसाल दूँ कि स्काई अगर हम लिखते हैं SKY तो इसमें वॉवेल आपको कहीं नज़र नहीं आता। A, E, I, O, U में से कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आती। आप ट्राई लिखते हैं TRY, ट्राई, इसमें भी आपको A, E, I, O, U में से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। आप शाय लिखते हैं SHY, शाय, तो इसमें भी आप देखें आपको इन 5 हरूफ में से कोई एक हरूफ नज़र नहीं आता। तो इसमें जो है Y जो है वो कॉन्सोनेंट भी इस्तेमाल करते हैं हम और वॉवेल भी इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसका एक आसान सा फार्मूला मैं बता दूं कि जब भी आप कोई लफ्ज़ लिखते हैं और उसमें आई का साउंड आ जाता है, जैसे स्काई लिखा तो स्काई आखिर में आप देखें आई का साउंड आ रहा है। अगर आई का साउंड आ जाता है तो ये वाई जो है यहाँ पर वॉवेल के तौर पर यूज़ हो रहा है। अगर इसी तरह मैं जर्मनी लिखता हूँ, जर्मनी,
तो आखिर में देखें y आ तो रहा है, लेकिन ये y यहाँ पर जो है वो कॉन्सोनेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है, क्योंकि आखिर में जो y का साउंड है वो ई के साउंड पर निकल रहा है। जर्मनी, स्काई, ट्राई, शाई। इसी तरह आप देखें जर्मनी, अगर ई का साउंड आ जाता है तो y जो है वो कॉन्सोनेंट है, अगर आई का साउंड आ जाता है तो y जो है वो वॉवेल के तौर पे यूज़ होता है। अब मैं आपको बताऊं कि जब ये हुरूफ दो या दो से ज़्यादा हुरूफ मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है, मतलब लफ्ज़ बनता है। अब दो या दो से ज़्यादा हुरूफ मिलने के बाद जो है जब एक लफ्ज़ बन रहा है, तो इसी तरह कुछ लफ्ज़ जो है, कुछ अल्फाज मिलकर जो है एक जुमला बनाते हैं। वॉवेल का मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको वर्ड का बता दिया कि वॉवेल क्या होते हैं। वर्ड क्या होता है? वर्ड वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर जो भी बनता है, चाहे वो कोई काम हो, चाहे कोई प्रोफेशन हो, कोई पेशा हो, कोई भी नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, गर्ज ये कि कुछ भी हो, अगर हम वो बनाते हैं तो वो लफ्ज़ कहलाता है। वो मुख्तलिफ़ लेटर्स से, मुख्तलिफ़ हुरूफ से मिलकर जो है वो एक लफ्ज़ बनता है। और इसी तरह जब 2, 3, 4, 5 लफ्ज़ को मिला लें, तो अल्फाज को मिला लें, तो वो एक जुमला बन जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि किसी ने कहा कि माई नेम इज़ अली, मेरा नाम अली है, तो माई नेम इज़ अली। अब इसमें देखें वॉवेल्स भी यूज़ हो रहे हैं हर जगह पर, कॉन्सोनेंट भी यूज़ हो रहे हैं। और इसी तरह आप देखें कि माई एक अलग वर्ड है, लफ्ज़ है, इज़ नेम जो है वो अलग वर्ड है, इज़ अलग वर्ड है, और अली जो है अलग वर्ड है। तो इसी तरह ये 4 अल्फाज जो मिल गए हैं, इस 4 अल्फाज से जो है एक जुमला बना है। वो कौन सा जुमला बना है? माई नेम इज़ अली। तो इसी तरह आप देख लें कि ये जो एक जुमला बना वो कितने अल्फाज से बना? 4 अल्फाज से। तो वर्ड्स जो लेटर्स हैं, जो हुरूफ हैं, हुरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। और जब बहुत सारे 2 या 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 या जितने भी अल्फाज हों, वो सब मिलकर एक जुमला बनाते हैं। तो यहाँ पर वॉवेल क्लियर हो गया, वर्ड और वर्ड्स क्लियर हो गए हैं, और सेंटेंस मतलब कि जुमला भी क्लियर हो चुका है। तो नाज़रीन, आज के लेसन में बताई गई तमाम चीज़ें उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। और जिन मेरे नाज़रीन को, जिन दोस्तों को, जिन बहनों को, जिन भाइयों को, जिन बच्चों को अगर कोई बात समझ में नहीं आई है अभी भी, तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक के मेरे इन्फो डायमंड्स के पेज पे आप जो है मुझे इनबॉक्स करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप बिल्कुल मुझसे पूछें, मैं हर वक्त बताने के लिए आपको जो है वो तैयार रहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों ने उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। तो आज के चैप्टर में, आज के कोर्स में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे कोर्स के साथ, दूसरे लेसन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।